Get greedy. One move could flip everything. Welcome back guys to my YouTube channel Steroids FX, and this is Adil Hussain. After a fantastic week, I'm here again with another gift for you. Keeps watching and don't forget to press bell icon. Obviously guys, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे हम, तो हमारे लिए फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर इंपॉर्टेंट डाटाज थोड़ा लैग कर रहा है, बट मार्केट में डाटाज होंगे पाउंड के, यूरो के, आफ्टर दैट फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई होगा। मींस ओवरऑल द वीक इंपॉर्टेंट होगा और ऑब्वियसली हमें जो है एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। नाउ मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइज, और गोल्ड का चार्ट देखेंगे, लाइन को विजिबल करते हैं गाइज और कैंडल का चार्ट लगाते हैं। तो डेट वाज अ वंडरफुल एंड परफेक्ट मूव एक्चुअली। 3310 के बारे में हमने आपको बार बताया था कि डेट विल बी अवर की लेवल, एंड मार्केट में आपने देखा कि मार्केट ने एग्जैक्ट 3310 को लगाया और वहाँ से हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिला। तो डेट वाज अ वंडरफुल एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन एज ऑलवेज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे और जिन लोगों ने इन राइट्स को कैश किया। तो गाइस देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या मूव हो सकता है। अगर गाइस ओवरऑल देखें तो हमने एक जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कहा था कि मार्केट में हमें एक मज़ीद जो है वो एक रेंज बाउंड टाइप का मूव देखने को मिल सकता है। की एरियाज़, की लेवल्स, स्विंग लेवल्स मैंने आपको बताए थे। तो मार्केट ने परफेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट रेंज के अंदर रही, एंड सेकंड मार्केट ने हमें जो है वो एक परफेक्ट एरिया से डाउनफॉल देखने को मिला। 3375 का एरिया था अप साइड पे, और मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड किया, और डाउन साइड पे हमारे पास 3310 था, तो मार्केट ने परफेक्टली उसको भी होल्ड किया। इट्स मीन कि ये एक मोर देन 100% प्रेडिक्शन थी गाइस, एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छा, एक दफ़ा हम यहाँ पे जाके अपना वीकली चार्ट देखते हैं और कि मार्केट में वीक का क्लोजिंग कैसा हुआ है। लाइन चार्ट अगर लगाएं गाइस तो परफेक्ट मार्केट में जो वीक है बिल्कुल ही एक फ्लैट वीक क्लोजिंग हुआ है। और डे चार्ट अगर लगाएं आप तो देखेंगे कि मार्केट पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिन से, कुछ सेशन से मार्केट जो है वो नीचे 33 12 15 20 से आती है, और ऊपर मार्केट 3360, 3370, 3370 एंड 3375 तक जाती है। तो मार्केट कुछ अरसे से लाइन चार्ट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट रेंज बाउंड में है। यही चीज़ मैं आपको जो है वो बता रहा था कि मार्केट में जो फर्दर मूव होगा वो रेंज बाउंड टाइप का होगा। और अभी अगर हम दोबारा लाइंस को विजिबल करें तो बात करें कि करंट सिचुएशन के अंदर मार्केट में एरियाज़ कौन से होंगे। मार्केट में करंट सिचुएशन में ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जो कि नेक्स्ट वीक में हमारे लिए की लेवल्स होंगे, और जिनसे ऊपर जो है हम मार्केट को दोबारा बाइंग देख सकते हैं, या जिनसे नीचे मार्केट में सेलिंग हो सकती है। अगेन हम 4 आवर चार्ट पे जाएं गाइस, और अगर आवर चार्ट पे चलें गाइस, आपको याद होगा कि लास्ट फ्राइडे के अंदर क्लोजिंग से कोई 3-4 घंटे पहले हमने एक शॉर्ट किया था 54-55 के ऊपर। तो परफेक्टली मार्केट ने उसको 47 का हमारा टीपी था, और मार्केट ने अराउंड 47 का लो लगाया था, और मार्केट वहाँ से हमें दोबारा 50-51 पे क्लोज हो गई। तो यही एरिया होगा गाइस हमारा नेक्स्ट वीक का, और हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होगा नेक्स्ट वीक का, और हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा नेक्स्ट वीक का। डेट विल बी 33, 47, 48, 49, अराउंड 2 से 3 पॉइंट का ये एरिया होगा। और मार्केट अगर इसको होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। अप साइड पे हमारे पास जो एरियाज होंगे उनमें हमारा फर्स्ट एरिया होगा 56, 57, सॉरी 57, 58, एंड आफ्टर दैट हमारा एरिया होगा अप साइड का डेट विल बी 33, 62, 63 गाइस, राइट गाइस। और अगर मार्केट में हमें बाइंग का मूव देखने को मिलता है फर्दर तो वो 33, 62, 63 से ऊपर होगा। मार्केट 33, 62, 63 को ब्रेक करेगी तो फिर हमें मार्केट में फर्दर मूव देखने को मिलेगा जो कि लीड करेगा 33, 70, एंड आवर की लेवल फॉर अपसाइड डेट विल बी अगेन 33, 75, 76 गाइड। और ऑब्वियसली हमारा 33, 75 जो है वो अपसाइड का एक की लेवल है। अगर मार्केट उसको क्लियर करेगी तो फिर हमें मार्केट में जो है एक न्यू एरा और एक न्यू बुल रन देखने को मिलेगा 33, 85, एंड आफ्टर दैट जा सकती है मार्केट 33, 95, एंड देन जा सकती है 3400 हमारा जो एक साइकोलॉजिकल एरिया भी होगा, और वो ब्रेक होता तो फिर मार्केट जा सकती है 3420 अराउंड का। बट इट कैन हैपन ओनली अबव 33, 75 अबव आवर स्विंग एरिया। बट हमारा जो फोकस करने वाला एरिया होगा, इमीडिएट एरिया होगा, डेट विल बी सेम गाइस 33, 47, 49, डेट विल बी अवर इमीडिएट एरिया, एंड आवर इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया। एनी काइंड ऑफ मार्केट में सेलिंग का मूव होगा तो 33, 47 से नीचे होगा मार्केट अगर उसको क्लियर करती है
तो फिर हमें मार्केट लेके जा सकती है 3340 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है हमारे लास्ट वीक सपोर्टिंग एरिया की तरफ 2 के बनेगा अराउंड अगेन 3330 गाइस। 3330 अगर क्लियर होता है गाइस तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट एरिया होगा हमारा स्विंग एरिया होगा, जो कि हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था 3310 गाइस। ऑब्वियसली ये हमारा नीचे डाउन साइड का एरिया होगा। इसके नीचे अगर मार्केट मूव करती है तो स्विंग एरिया से नीचे तो मार्केट में एक स्ट्रेट अवे हमें मूव देखने को मिलेगा, जो कि नीचे लीड कर सकता है। ग्रेजुअली एरियाज आएंगे 3280, 70, 60, 50, 40 एंड 3220 तक गाइस, बट it can happen only below our swing area, otherwise not at all. So guys, keep close our single area, our single sporting area, our immediate sporting area, that will be 33, 47, 49. Keep close that area and manage your positions accordingly. So guys, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।